गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशहरा रैली और इसमें दिए जाने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण पर देश दुनिया की नज़र इसलिए भी रहती है क्योंकि इसमें संघ की नीतियों और समाज तथा राष्ट्र के प्रति उसके दृष्टिकोण की नवीनतम झलक मिलती है। इस लिहाज से इस बार की दशहरा रैली को देखें तो पहली नोट करने वाली बात यह रही कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जानी मानी माउंटेनियर और 2 बार एवरेस्ट फतह कर चुकी संतोष यादव थी। करीब 100 वर्षों के संघ के इतिहास में यह पहला मौका है जब दशहरा रैली में चीफ गेस्ट के रूप में किसी महिला को बुलाया गया। जैसा कि संघ प्रमुख ने अपने भाषण में भी कहा, सनातन और नित्य नूतन इन दोनों का होना जरूरी होता है। संघ की लंबी विचार यात्रा के दौरान भी इन दोनों कारकों के बीच संतुलन दिखता रहा है और उनके ताज़ा भाषण में भी इसकी साफ झलक मिलती है। उन्होंने ऐसे कई विषयों को उठाया जिन्हें विवादित या संवेदनशील कहा जा सकता है, लेकिन उन पर पर्याप्त लचीलेपन का परिचय दिया। संघ प्रमुख भागवत ने महिलाओं के बारे में कहा कि आधे समाज की उपेक्षा करके देश का नवनिर्माण नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक समाज को लेकर लगने वाले आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसे रोकने के लिए मुस्लिम समाज से संवाद कायम रखना होगा, लेकिन कई पहलुओं पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि वहाँ संघ के रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला। उदाहरण के लिए जनसंख्या नीति की वकालत संघ प्रमुख ने यह बात मानी कि जनसंख्या को समस्या के रूप में देखना कतई ज़रूरी नहीं है और यह कि इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का रूप भी दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे जुड़े हर पहलू का ध्यान रखते हुए पूरे देश की संपूर्ण आबादी के लिए उपयुक्त नीति लाई जानी चाहिए, तभी उसका वांछित लाभ मिल पाएगा। मगर संघ की पारंपरिक दृष्टि के मद्देनज़र विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जनसंख्या के असंतुलन के मसले की ओर ध्यान खींचना भी वह नहीं भूले। इसी तरह हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग इस अवधारणा से सहमति जताते हुए भी हिंदू शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संघ को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, जिसे जो शब्द उपयुक्त लगे उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन संघ अपने स्तर पर इस शब्द का प्रयोग करता रहेगा। जाहिर है कोई भी संगठन आलोचकों या विरोधियों के कहे मुताबिक अपने विचारों में बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि संघ अपने विचारों के संभावित प्रभावों को लेकर न केवल गंभीर और संवेदनशील है, बल्कि यथासंभव लचीलापन भी दर्शा रहा है। इससे उसकी परिपक्वता झलकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
राजौरी में एक जनसभा में कहा कि आरक्षण के लिए गठित जस्टिस GD शर्मा कमीशन ने पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल के लिए आरक्षण की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री मोदी का मन है कि प्रशासनिक कार्य पूरा कर इस सिफारिश को जल्द लागू किया जाए। अगर जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से ऐसा होता है तो बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिलना तय है। परिसीमन में बीजेपी ने पहले ही अनुसूचित जातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित कर रखी हैं। खुल रही है राह गुज्जर बकरवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो 1991 में ही मिल गया था, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से पूरे अधिकार नहीं मिले थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जातियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण मिलता है। कश्मीर प्रशासन ने अप्रैल 2020 में जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन कर पहाड़ी भाषी लोगों को नौकरी और शिक्षा में 4% आरक्षण दिया है, लेकिन पहाड़ी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहता है। यह कहना मुश्किल है कि यह प्रस्ताव अभी किस स्तर पर है। गृह मंत्री ने जिस प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लेख किया उसे और अब तक इस मसले पर हुई प्रगति को इस तरह समझा जा सकता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने का प्रस्ताव भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय महापंजीयक को उनकी टिप्पणियों विचारों के लिए भेजता है। महापंजीयक की सिफारिश के बाद प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है तो मामला संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए भेजा जाता है। वहां मामले को एक विधेयक के रूप में संसद में रखा जाता है। 1989 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समेत 7 जातियों को ST में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन महापंजीयक ने पहाड़ी समेत 3 समुदायों के प्रस्ताव लौटा दिए। बाकी की 4 जातियों को प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1991 में केंद्र सरकार ने ST सूची में शामिल कर लिया था। इनमें गुज्जर बकरवाल शामिल थे। पहाड़ी समुदाय की आरक्षण की मांग 1991 के बाद तेज हो गई। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 24 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू की एक जनसभा में कहा था कि पहाड़ी समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधि भी अब मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकेंगे। उसी वर्ष दिसंबर में पुंछ के मेंढर की रैली में प्रदेश बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने भी कहा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी पहाड़ी समुदाय की मांग की ओर ध्यान देंगे। रैना स्वयं भी पहाड़ी समुदाय से हैं और उनका मानना है कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी एक ही मां के 3 पुत्र हैं। दरअसल ये जम्मू कश्मीर के घुमंतू समुदाय हैं। मार्च से नवंबर तक ये उच्च पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नवंबर में जब बर्फबारी शुरू होती है तो ये मवेशियों और परिवार के साथ मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। साल के लगभग 3 महीने ये सड़क पर
बिताते हैं। लगभग 45 दिन मैदानों में और इतने ही दिन पहाड़ी इलाकों में लौटने में लगते हैं। ये समुदाय प्रमुख रूप से जम्मू के पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़ में और कश्मीर में अनंतनाग, बांदीपोरा, गांदरबल, कुपवाड़ा और बारामूला में रहते हैं। वहीं पहाड़ी लोग पुंछ, राजौरी और बारामूला में रहते हैं। स्टॉप।